हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपका वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, तीन वेक्टरों, अगर आपको एक वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीन तो वेक्टर दे दिया गया है। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टरों का जो गुणन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो कैसे करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे तीन वेक्टरों के गुणन पर। ठीक है, तीन वेक्टरों के गुणन पर, तीन वेक्टरों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तीन वेक्टरों का हम लोग क्या निकालेंगे भाई, प्रोडक्ट। तो तीन वेक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अदिश, एक तो होता है सदिश। ठीक है, तीन वेक्टरों का अदिश गुणन, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड कहते हैं सदिश गुणन। ठीक, या इसे आप लोग बोल सकते हो वज्र गुणन। वेक्टरों का कौन सा, वज्र गुणन। ठीक है, वो भी बोला जाता है, और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो आज हम लोग खासकर इस अदिश वाले स्केलर प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो कई तरीके से किया जा सकता है ना, लेकिन उन सब में कौन सा यूजफुल है वो ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, फिर डॉट वेक्टर सी कर लिए, मतलब तीनों के तीनों जो हैं सब डॉट में ही है। तो आप लोगों को पता है कि दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टरों का, उनको जब आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, अदिश राशि। ठीक है, अदिश मतलब स्केलर मिलेगा। और अब इस स्केलर का सी में हमें डॉट करना है, तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं बनता, इसका कोई महत्व नहीं बनता। ठीक है, कि तो कोई तुमको वेक्टर दिया गया है, जिससे कि वेक्टर ए दिया गया है, इसमें आप किसी कांस्टेंट से, अदिश राशि का मतलब कांस्टेंट ना, ठीक है, जैसे कि 2 से आप इसमें डॉट करो, इसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है किसी अदिश राशि का सदिश में डॉट। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हो अदिश जो है इसके गुणा में है, ये बोल सकते हो। तो ये करना जो है ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इस टाइप से हम लोग तीन वेक्टरों का प्रोडक्ट नहीं करते, पहला हो गया। ठीक, सेकंड, अगर मैं ए क्रॉस वेक्टर वी लिख दिया, ठीक है, डॉट वेक्टर सी लिख दिया, इसमें कुछ लॉजिक दिखता है। क्यों, क्योंकि दो वेक्टरों का जब हम क्रॉस गुणन करते हैं, ठीक है, दो वेक्टरों का क्रॉस को वज्र गुणन भी बोल सकते हो। ठीक है, वज्र गुणन या क्रॉस गुणन करते हैं या सदिश गुणन करते हैं, तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, सदिश मिलता है। ठीक है, मतलब वेक्टर मिलता है, जिसे बोलो वेक्टर मिलता है ना। तो ये जो वेक्टर है, अब इस वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इसमें लॉजिक आता है भाई कि हाँ, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है ना, वो होता भी है, वो यूजफुल है। तो ये जो है ये क्या है भाई, यूजफुल है हमारे लिए। और ये भी ध्यान रखना कि इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, इस वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर में हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट करना है।
जब डॉट करोगे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में जब डॉट करते हो तो क्या मिलता है, अदिश राशि मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, जैसे कि 2i कैप प्लस जे कैप का अगर हम डॉट करते हैं i कैप माइनस जे कैप। ठीक है, इसमें अगर डॉट करेंगे तो i का i में करोगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2, फिर जे का जे में करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। ये जो मिला आपको ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, कि कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड दर्शाता है। ठीक है, परिमाण बताता है। तो ये क्या हो गया, अगर हम दो वेक्टरों का अदिश गुणन करते हैं तो हमें जो भी मिलता है वो क्या मिलता है, एक अदिश राशि मिलती है। ठीक है, तो इसलिए अदिश मिलता है, इसलिए इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं तीन वेक्टरों के, उनको हम लोग कहते हैं अदिश गुणन, तीन वेक्टरों का अदिश गुणन। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो पहला हमें इस टाइप का प्रोडक्ट सीखना है जिसे अदिश गुणन कहते हैं। तो हम लोग वी विल ओनली डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इन दिस क्लास। तो ये हो गया, इस टाइप का प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ये लेकिन देख लेंगे कि ये सदिश गुणन इस टाइप का और किस टाइप का होता है जो हमें यूजफुल हो, है ना। वो कौन सा है, अगर मैं हमको कुछ मिल गया इस टाइप का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, दिस इज आल्सो यूजफुल। ए का बी में क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, वेक्टर मिलेगा। अब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में, जो सी है ये एक वेक्टर है ना, इस वेक्टर का इस वाले वेक्टर में क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, है ना। तो जब इसका इसमें क्रॉस किया तो वेक्टर मिला, इस वेक्टर का इस वेक्टर में क्रॉस करेंगे या बज्र गुणन करेंगे, या यूं कह दो कि इस वेक्टर का इस वेक्टर में सदिश गुणन करेंगे। ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो हमें क्या मिलता है, एक सदिश राशि मिलती है। ठीक है, तो जब सदिश राशि मिलेगी, है ना, तो इसलिए ये भी यूजफुल है। और प्लस इस टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं सदिश गुणन। ठीक है, अदिश तो हो गया है, सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, तीन वेक्टरों का कौन गुणन कहते हैं, सदिश गुणन कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, या सदिश गुणन, सदिश गुणन कहा जाता है इस टाइप के प्रोडक्ट को। तो आज हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो जाएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है कैसे है। तो अदिश गुणन की बात करते हैं। इधर जो भी है इसको साफ कर दिया जाए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए भाई, अदिश गुणन की बात करते हैं। तो हमें ए क्रॉस वी डॉट सी, ये जो है ये अदिश गुणन है, अभी पता चल गया आपको। तो इसको लिखने का एक टेक्निक विकसित किया गया, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इस तरीके से लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं। बात समझ में आई, आप लोग इसी तरीके से लिखोगे। रिप्रेजेंट करने का ये जो है तीन वेक्टरों का जो अदिश गुणन है उसे रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है हमारे पास है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। और इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि आखिरकार इसका जियोमेट्री में क्या मतलब होता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो हम लोग एक षटफलक की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक षटफलक कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया भाई हमारा षटफलक। ठीक है, ये रहा समांतर षटफलक इसे कहा जाता है। तो पैरेललोपाइड। ठीक, ये समांतर षटफलक है। तो इसके एक इस एक्सिस को हम लोग क्या कह दिए, वेक्टर ए है, और ये वाला जो एक्सिस है उसे हम वेक्टर बी ले लिए, इस वाले एक्सिस को वेक्टर सी ले लिए। ठीक, और इसका नाम दे सकते हो ओ ए। ठीक है, उसके बाद चलो बी यहीं पे दे लो, सी, ओ ए बी सी हो गया। उसके बाद जो है डी ई एफ। ठीक है, जी नाम दे लो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को ये दो, तो आप लोग इस तरीके से नाम दे सकते हैं। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। इधर है वेक्टर ए, ठीक है, और इधर है वेक्टर बी। ठीक है, तो ये तो चाहे जितना परिमाण का ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो परिमाण लेंगे वो यहीं तक होगा सी, और बी जो रहेगा वो यहीं तक होगा हमारा बी, और जो सी होगा वो भी होगा, ये ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक है, वेक्टर बी जो है ओ से यहाँ सी तक है, और वेक्टर जो सी है ओ से जी तक है। ये तो 3 संलग्न भुजाएं हैं ये पैरेललोपाइड के या समांतर षटफलक के, जिसके अनुदिश हमारे 3 वेक्टर ए बी सी है ना। अब हमें करना क्या है, ए का बी में क्रॉस करते हैं। ठीक है, ए का बी में क्रॉस करते हैं, इधर बी लिख लिया जाए, इधर ए लिख लिया जाए, तो क्रॉस करने में कंट्राडिक्शन नहीं होगा हमारा, है ना। चलो, ए का बी में हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम ए का बी में क्रॉस करते हैं इस तरीके से, क्रॉस इस तरीके से होगा, है ना। तो ये हमें इस प्लेन में मिलेगा, है ना। इस प्लेन में एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, ओ ए बी सी। तो ए का जब बी में क्रॉस करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, इसका ए का बी में क्रॉस करोगे तो इसका जो क्रॉस होगा इस तरीके से बाहर निकलेगा लंबवत। तो जब बाहर निकलेगा तो उसको हम भाई इधर नहीं दिखा सकते, तो उसको किधर दिखा रहे हैं, उसको कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ से मान लो अल्फा कोण बना रहा है इस सी के साथ, जो सी है इसके साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ से इस पे लंब डाल देते हैं, है ना। इसका चलो नाम यन ले लेते हैं, जो ये हो गया जी यन। अब ये जो ओ एन है ये क्या है, ये इस समांतर षटफलक की ऊंचाई है। ठीक है, ओ एन जो है ये क्या है, समांतर षटफलक की क्या है, ऊंचाई है। तो इस समांतर षटफलक का अगर हम आयतन निकालना चाहे, वॉल्यूम निकालना चाहे, ठीक है, भी आयतन निकालना चाहे, तो हमें करना क्या होगा, इसके किसी भी एक आधार, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे जो भी ले लो, किसी एक आधार के क्षेत्रफल में इसके ऊंचाई से गुणा करेंगे तो इसका आयतन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके जो आधार का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को पता है कि एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, पैरेललोग्राम है। ठीक है,
समांतर चतुर्भुज है। और इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से निकालते हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी में क्रॉस करेंगे, जो मिलेगा उसी का परिमाण ले लेते हैं, है ना। ठीक है, चलिए वेक्टर ए का वेक्टर बी में क्रॉस करो, उसी का क्या ले लो, परिमाण ले लो, तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। उसके बाद इस ऊंचाई का ओ एन का गुणा करेंगे तो हमें इसका पूरा आयतन मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका आयतन। ठीक है, तो क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण ले लो और उसमें ऊंचाई ओ एन से गुणा कर लो, ओ एन। तो हमें ये क्या मिल जाएगा भाई, इसका आयतन मिल जाएगा इस समांतर षटफलक का। ठीक है, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो चलिए ये किस तरीके से हम क्यों बताएं इसको, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है ना, इसलिए इसको हम आप लोगों को बताए हैं। और ये जो ओ एन है इसकी जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, तो ये लंब है, सॉरी ये जी एन लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये 90 डिग्री होगा जी एन, है ना। तो ये कर्ण है आपका, इसका परिमाण सी है, इसका परिमाण सी है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, अगर हम यहाँ से इसे बना लें, ये हो गया एन, ये हो गया जी, ये हो गया अल्फा एंगल, ठीक है, ये 90। तो ये है हमारा, ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर तो था सी, लेकिन इसका परिमाण क्या था, ठीक है, ओनली सी। ठीक है, ये वेक्टर में लिखोगे तो वेक्टर लगा लोगे ऊपर, लेकिन अगर परिमाण लिखना है तो सी। तो ये कर्ण पता है, आधार निकालना है। ठीक है, हाइपोटेनस पता है, हमको बेस क्या करना है, फाइंड करना है। चलो, तो बेस निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा है ये ओ था, ओ एन अपान का कर्ण सी, इस इधर मल्टीप्लाई कर लो, ओ एन इक्वल टू हो जाएगा सी कॉस अल्फा। ठीक है, तो जो हमारा बेस आया वो हाइपोटेनस इंटू कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ ओ एन के स्थान पे पुट कर सकते हैं, भी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू सी कॉस अल्फा, ये हमें वैल्यूम मिला। तो अगर हम इसका वैल्यूम निकालना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम। अब हम थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। ठीक है, इस तीन वेक्टरों के अदिश गुणन पर। तो तीन वेक्टरों के अदिश गुणन को अगर देखोगे तुम लोग, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो ये जब सॉल्व होगा तो एक वेक्टर मिलेगा और ये वेक्टर ही है। तो दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन होता है, जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ए बी, ठीक है, अल्फा है तो कास अल्फा, ये दोनों के बीच एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये जिन दो वेक्टरों का अदिश गुणन हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, उन्हीं दोनों वेक्टरों के बीच एंगल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, और इसी वेक्टर ए क्रॉस बी और सी के बीच एंगल कितना है, अल्फा, तो कॉस अल्फा आएगा यहाँ पे ना। तो ये होता है ए, मतलब इसका परिमाण मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इनटू का सी, ठीक है, फिर कॉस अल्फा, ये होता है। इसका डॉट इसमें करेंगे, है ना, तो इसका परिमाण इनटू सी फिर कॉस अल्फा, इसी तरीके से। तो अगर हम इसका डॉट किए, मतलब इसे इस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकाले हैं, त्रिगुणन निकाले हैं सदिशों का, तो हमें ये मिला। और ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो है सेम चीज़ है, ये इस पैरेललोपाइड के या समांतर षटफलक के, ठीक है, आयतन को बता रहा है। किसको बता रहा है, वॉल्यूम को बता रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम को बता रहा है, भी को। तो इसका मतलब है कि हमें जो ट्रिपल प्रोडक्ट मिल रहा है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये जो हमको मिला है, ये वॉल्यूम दे रहा है समांतर षटफलक को, आयतन को बता रहा है। अब हम अगर चाहें तो सेम काम कर सकते हैं,
इस वाले फलक को लेकर, ठीक है, इसको लेकर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको लेकर किस तरीके से करेंगे भाई, यहां पर C का A में क्रॉस कर दो, ठीक है, और ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। तो अगर ये वाला बेस हमें लेना है तो हमें क्या लेना होगा, C क्रॉस A, ठीक है, C क्रॉस A लेना होगा। जब भी क्रॉस करना तो इसी डायरेक्शन में चलना, इधर से इधर, A से B, B से C, ठीक है, C से A, इसी डायरेक्शन में अगर चलोगे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर डायरेक्शन भूले तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, माइनस आने लगेगा और वैल्यूम तो उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा माइनस जो रहेगा तुमको कंफ्यूज कर सकता है। तो